ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/2/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के माँ वाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 5/2/2009। मुरली का टाइटल है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बहुत गुह्य बाबा ने पॉइंट्स शिक्षाएं दी है। कुछ समय के अंदर जितनी भी हम सुन पाए, लेकिन मुरली को बहुत ध्यान से आप अध्ययन करेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे। जैसे बाबा के 3 रूप जानते हैं ना, वैसे बच्चों के 3 रूप बाप दादा देख रहे हैं। और लक्षण है, लक्ष्य और लक्षण, ये बाबा कहते संगम पर है। वो कौन सा? पहला स्वरूप है ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से बनेंगे फरिश्ता और फरिश्ते के बाद बनेंगे देवता। तो बाबा कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण से फरिश्ता नहीं बने तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। और फरिश्ता माना, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का। फरिश्ते तो हल्के होते हैं। सर्व के संबंध में आना तो है ही। सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन, बहुत गुह्य बात है। फरिश्ते सर्व के प्यारे होते, सर्व के प्यारे होंगे। लक्षण जो बाबा बता रहे वो हम देखते भी जाएंगे, चेक भी करेंगे। ऐसे नहीं वो कोई के प्यारे, कोई के नहीं, कोई के नहीं, सर्व के प्यारे। ब्रह्मा बाबा के लिए क्या समझते थे? बाबा मिसाल दे रहे। हर एक बच्चे को क्या अनुभव हुआ बाबा से? मेरा बाबा। कोई भी बच्चा बाबा के पास जाता था, बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरा बाबा का फीलिंग आया। कई बच्चे सोचते हैं, जब बाबा ये बात बताते ना, कई सोचते ब्रह्मा तो ब्रह्मा था ना, उनमें तो शिव बाबा की प्रवेशता थी। फिर बाबा दूसरा मिसाल देते। अच्छा ठीक है, तो आप सबने प्यारी दादी को भी तो देखा, प्रकाशमणि दादी, उनमें तो बाबा नहीं था, उसको भी देखा। तो सब क्या कहते थे? मेरी दादी, हमारी दादी। दादी से भी यह अनुभव हुआ। सर्व तरफ स्वभाव संस्कार पुराने संसार में रहती न्यारी प्यारी सबको मेरेपन का अनुभव कराया। हर एक को लगा मेरी दादी है। ऐसे ही बाबा ने मम्मा को भी याद किया है कि जगदम्बा के लिए भी यही अनुभव हुआ। फिर बाबा कहते कि फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी कोई को भी मिलते हैं ना, जब फरिश्ते के रूप में मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का ही भान दिखाई देता। ये भी हमें देखना है कि ये अनुभव हो रहा है। ब्रह्मा बाबा बात करते करते मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता था। और लास्ट 2-4 बरस तो सभी ने ये अनुभव किया। बाबा हैं भी और नहीं भी हैं, सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं, अशरीरी स्थिति। और हर मुरली में बाबा ने मैं आत्मा हूँ इसकी कितनी बार स्मृति दिलाई। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे जो अभी सेवाएं कर रहे हैं, विंग की सेवाएं, तो सेवाएं तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अभी एडिशन क्या करना है? फरिश्तेपन की धुन सेवा में विशेष एडिशन करो। जो एडिशन चाहिए वो बाबा बता रहे। सुख,
शांति, खुशी, प्रेम का अनुभव कराओ सबको। आने वाली आत्माओं को ये अनुभव कराना है। अभी तक क्या होता है, सिस्टम से सब प्रभावित है। यहाँ बहुत अच्छी सिस्टम बनाई हुई है, सब व्यवस्थित चलता है, तो बाबा कहते उससे तो सब प्रभावित है। इसी प्रकार जब यहाँ आते हैं तो कोई न कोई शक्ति का, प्राप्ति का अनुभव करके जाए। ये बाबा कहते एडिशन करो। अभी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, काम बहुत अच्छा है उनका, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लेकिन इनको ज्ञान देने वाला कौन? तो बाबा कहते हैं ये शब्द निकलना चाहिए, मेरा बाबा। बाबा भी बोल देते, इनका बाबा नहीं, शब्द क्या निकलना चाहिए, अनुभव क्या होना चाहिए हर एक को, मेरा बाबा। ये कोटों में कोई निकलते हैं, ये मुख से किसी किसी के निकलता है। तो बाबा कहते अभी चलते फिरते फरिश्ता अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। दादियां जगदम्बा ने कभी ये नहीं कहा खुद के लिए कुछ कि मैं ऐसी अनुभवी हूँ या इस प्रकार से मेरे को कोई जानता नहीं। अपने आप सभी को अनुभव होता रहा। संस्कार मिलाना माना फरिश्ता बनना, हर एक से हमारे संस्कार एडजस्ट हो जाए। कोई कहते हैं किसी की विशेषता देखते हैं ना तो थोड़ा उस आत्मा से प्यार हो जाता है। बाबा कहते प्यार भले करो पर मैं आत्मा न्यारी हूँ इस स्टेज से प्यार करो। फरिश्ते अवस्था में दो चीज विघन डालती है, एक है देह भान और एक है देह अभिमान। इनकी भी बहुत डिटेल है जो हमें समझनी पड़े। तो न देह भान में हमें फंसना है, न किसी हमारे अपने गुण पर हमको देह भान या अभिमान हो, या किसी भी आत्मा के प्रति हमको कोई ऐसा संकल्प हो। तो बाबा कहते ये दो बातें जो है ना वो विघन डालती है। और अभिमान आ जाता है तो फिर वो अपमान फील कराता है, और अपमान फील होता है तो उसके प्रति क्रोध आता है या फिर रोब भी आता है। तो बाबा कहते जो दिल खुश चेहरा है या खुशनुमा चेहरा है ना वो नहीं दिखता, लेकिन क्या दिखता है, चिंतन वाला या चिंता वाला चेहरा हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिस करो डबल लाइट फरिश्ता बनने का। अभी हम मुरली का वरदान सुनेंगे। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ सामने रखते हुए हर कर्म या संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब भी बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इनसे क्या होगा, समय संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह जो है संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारा एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ से विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्यूरिटी यूनिटी की शक्ति से उनों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना निर्णय करने लगेंगे। सुनेंगे अभी बाप दादा का याद प्यार।
चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ मुबारक दे रहे। आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बनाती है, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार। और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही है लेकिन कम, स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सबको बाबा मुबारक दे रहे और याद प्यार दे रहे। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।